मैं बहुत अच्छी बात है और मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि तीनों पत्रकार मेरे साथी भाई को बहुत अच्छी बात की, लगभग बहुत सारी बातें सही हैं, पर एक बहुत छोटी सी चीज जो भारतीय राजनीति में ना कोई पार्टी करती है और ना कोई पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक करता, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगेगा। 1990 और 2000 के दशक में एक छोटे से व्यक्ति होते थे अमेरिका में, और उनका नाम के चलते उन्होंने एक सेलर स्ट्रैटेजी निकाली। स्ट्रैटेजी ये थी, जब जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में फंस गए थे, जॉर्ज बुश जूनियर, और उन्होंने ये कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वोटों पर ही ध्यान रखती और थोड़ा सा जिसको कहते हैं अल्ट्रा राइट होके चलती, तो उनको 3% बहुमत मिलता। एंटी सोशल नाम की एक किताब है, उसमें एक काफी बहुमत से दिया गया है। अब आप देखिए, अभी हेमंत तिवारी जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए अजय जी, आऊंगा मैं, बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा सुन के। तो अभी हेमंत जी बड़ी शर्माते शर्माते बड़ी बड़ी बातें कह गए, पर वो ये भूल गए कि अमित शाह जी ने सोशल इंजीनियरिंग किया था, 2017 में किया था। अरे भैया, अमित शाह जी ने, जो हम भी नहीं पहचान पाए, मैं भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, अभी आऊंगा, कि उन्होंने 2022 में भी वो सोशल इंजीनियरिंग किया। सोशल इंजीनियरिंग ऐसा था, सुनिए, उन्होंने कहा भैया 10% यादव नहीं देंगे, 10% जाटव नहीं देंगे, 20% मुसलमान नहीं देंगे, रह गए 60%। बहुत देर से बात चल रही है, कास्ट कास्ट की बड़ी इच्छा थी मेरी बोलने की, तो अब बचे 60%। अमित शाह जी ने एक साफ बात कही, या बीजेपी के थिंक टैंक ने, कि भैया देखो, साफ बात, हमको इस 60% का 80% चाहिए, हमको इस 60% का 80% चाहिए। वो एपोजी है, उसको कहते हैं, जब जो प्रशांत किशोर जी की भाषा में, कि अगर किसी को 60 का 60 ही मिल जाए तो वो तो ये मान लीजिए कि फुल हो गया, सेचुरेट हो गया। आज उनको 42% बहुमत मिला और 50 सीटें कम मिली। पिछली बार उनको 40% बहुमत था और 311 के आसपास सीटें थी। उसका कारण यह था कि पिछली बार ट्राइपोलर फाइट थी, इस बार बाइपोलर फाइट है। अब आपके पास, अगर, अब बहुत सुनने वाली बात है आपके दर्शकों को, जो बहुत देर से कास्ट कास्ट चल रहा था, और क्यों अखिलेश एक निर्विवाद रूप से एक ऐसी पार्टी हो जाएंगे जिसका कोई उल्लेख नहीं, 10-20 सीटें इधर उधर, बात खत्म। उसका कारण बता रहा हूं। आपके पास, आपको मिला आज 2022 में सारी उस पर खड़े होके बस पे 32% वोट शेयर, 20 मुसलमान, 10 यादव, मोटा माटी बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आपके लोग ले आए इधर उधर की बातचीत में। आज मुसलमान आपको वोट नहीं करना चाहता है, पूरी नाराजगी, और नाराजगी का कारण है। अब अगर मोटा माटी छितरा वोट मान लीजिए 10-5% मुसलमान का और 10% अगर यादव पूरी तरीके से साथ हैं आपके, तो ये मोटा माटी 10-15% वोट शेयर होता है, जो आज मायावती जी लेके बैठी हैं। अब आप अगर ये कहते हैं कि आप 15% वोट शेयर पर प्रासंगिक हो जाएंगे, जब आप 32% पर प्रासंगिक नहीं है, 111 सीटें हैं, तो मुझको ये समझ में नहीं आता कि आपको कैसे 11-12-15% के वोट शेयर पे आप, मायावती जी का 12% वोट शेयर है, एक सीट है, एक सीट। सोचने की बात है, बाइपोलर और ट्राइपोलर। आप जब डेटा में जाएंगे तो आपको बहुत बखूबी से पता चलेगा कि बीजेपी कितनी होशियारी से काम करती है, बीजेपी कितनी होशियारी से इलेक्शन लड़ती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कोई नहीं आएगा, ये अभी हेमंत तिवारी जी बता रहे थे अयोध्या की बात। अरे जब बीजेपी का राज है उत्तर प्रदेश में, और एकनाथ शिंदे जी ने एक दिन में तो कर नहीं दिया, एकनाथ शिंदे जी 8 महीने से लगे हुए हैं उनके साथ, तो एकनाथ शिंदे जी अपनी ताकत दिखाने के लिए, कि एकनाथ शिंदे जी की होशियारी थी कि उन्होंने इशारा किया कि संजय राउत जी बोलते ज्यादा है, काम मैं करके दे रहा हूं, मेरी सुन लो। नहीं सुना, दिक्कत हो गई। फिर वापस आता हूं, उद्धव जी मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे, हम सब लोग जानते हैं। वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे को जब पवार जी ने समझाया तो उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये सारी तमाम बातें गई हैं, भले ही आप मातोश्री में उन लोगों के साथ बैठो या संजय राउत, संजय राउत को हमेशा कुछ बोलना पड़ता है जो सच्चाई से बहुत दूर रहता है। किन मुश्किलों में सरकार बनी, किस तरीके से उद्धव जी भी हाथ मोड़ रहे थे। बहुत अच्छी बात की हेमंत तिवारी जी ने, कि अगर उसी वक्त मान लेते डिप्टी सीएम आदित्य ठाकरे को, और पालघर की सीट भी वो लोग दे रहे थे, और अपनी शांति से आज 5 साल की सरकार बन जाती। जब आप कोई चीज उल्टी करते हो तो उसके लिए आपको किलेबंदी कर लेनी चाहिए, और ठीक ये किलेबंदी आज अखिलेश नहीं करते। पूरी पार्टी अनडेमोक्रेटिक है। धर्मेंद्र यादव की हैसियत नहीं कि वो अखिलेश यादव के सामने खड़ा होकर बात भी कर सके। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड पर दर्शकों के सामने बता रहा हूं, पत्रकार भाई जब जाते, अखिलेश यादव जी ने हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या मिला? 111 सीट। कितना अच्छा लगता है, आप बड़े से प्यारे से ऑडिटोरियम में बैठ के अपने लोगों के बीच में वही एक इको चैम्बर बना लो, कि भाई ऐसा हो रहा है, भाई साइकिल चल रही है। अरे आपको उस बस से नीचे उतर के जाना चाहिए था, और आपके पास हमेशा सेकंड कमांड होना चाहिए। आज जनेश्वर मिश्रा नाम का पार्क है,
बड़े नेता थे, उनके लोग जूही सिंह के यहाँ हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां। ये चीज पार्टी में जब तक कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं होगी, तब तक अखिलेश के अंदर 2017 का डर है, जब वो उस ऑडिटोरियम में फूट फूट के अपने पिताजी के सामने रोए थे। और यही डर और बीजेपी की ताकत और उनकी अपनी फॉल्ट लाइन, जब आपके पास कास्ट का जनाधार ही नहीं है, तो आप कास्ट की, बिल्कुल यूपी में कास्ट के अलावा कुछ नहीं चलता है, पर तो आपको विकास जी, वोट कौन करेगा? आपको ये लग रहा है कि सपा जो है बिखर सकती है, आपको ये लग रहा है? अगर बीजेपी सपा को नहीं बिखार सकती तो सिर्फ उसका एक कारण होगा कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग। आप वो दृश्य नहीं भूलिए, जब योगी जी शपथ लेने जा रहे थे तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी उनको बिना बुलाए वहां मंच पर चढ़ के दोनों हाथ उठा रहे थे। मुलायम सिंह जी अभी भी जिंदा हैं और उनको इस तरह की राजनीति करना आता है। आरएसएस की सबसे ज्यादा मदद मुलायम सिंह जी के जमाने में मुलायम सिंह जी खुद करते थे। वो उद्धव की तरह टकरा नहीं रहे हैं सामने। उद्धव ने मातोश्री में अमित शाह को आना मजबूरन आए और उनको बाजू में कमरे में लेके गए। ये सारी बातें हम सब मतलब आप सब लोगों को बखूबी मालूम है। अमित शाह जी को मत टच करिए, अमित शाह जी को नाराज मत करिए, आप भी जिंदा रहिए, हम भी जिंदा रहें। और अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं, पर सीटें ये मैक्सिमम है, सीटें कभी इससे ज्यादा नहीं आएंगी। जनाधार आज आपका, आज ओपी राजभर की हैसियत की वो इतना बोल सके, आपने ओपी राजभर को सपोर्ट क्या किया? आपने ओपी राजभर के बेटों को मैंने झंडा लगाते, झंडा बनाते देखा है। उनके जो आवास उनको लखनऊ में मिला है, उसमें मैंने उनको झंडा लगाते देखा है, अरविंद राजभर को। वो बेचारे अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश जी कभी बात ही नहीं कर पाते थे। अखिलेश जी को आज चाहिए, अगर उनको पार्टी को सच में बचाना है तो उनको नेता दिखने, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उनके घर का एक सदस्य ऐसा नहीं है जो ये उनके सामने खड़े होकर कुछ बात तक कह सके। और इसी आदमी को, किसी भी ऐसे आदमी को प्रॉप अप किया जाएगा जो यादव वोटों को खींचेगा, और फिर अखिलेश को बता दिया जाएगा कि देखो भैया, अब तुम्हारे इतने वोट बैंक हैं और इतनी जरूरत है, अब तुम भी सहायता, आराम से रहो। बीजेपी एक काम शुरू करती है, खत्म नहीं करती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।